अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं इस वक्त हज़रत दाता अली हजवेरी के उर्स पर मौजूद हूँ और आज इसका दूसरा रोज़ा 3 रोज़ा ये उर्स है। और वैसे तो यहाँ पर लंगर न्याज का बड़ा ही वसी अहतमाम किया जाता है, लेकिन इस जो उर्स की सबसे ख़ास चीज़ है वो दूध की सबील है। हम उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर दूध को ठंडा रखा जाता है। आप ये मंजर देख सकते हैं किस तरीके से दूध जो सा ये ठंडा, आप इसमें से जो पानी निकलता हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये दूध ठंडा है और इसको महफूज बनाया गया है ताकि ये ख़राब ना हो। और आप ये नीचे देख सकते हैं कि जो दूध है वो खालस जो यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी गाढ़ा दूध आप देख सकते हैं कि जो कि यहाँ पर मौजूद है और दूध की सबील जो लोगों को मुफ्त तकसीम की जाती है। और मैं अब मंजर थोड़ा सा वो पीछे का आपको दिखाऊंगा जहाँ पर टूटियों के अंदर ये दूध सप्लाई किया जा रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं दाता की नगरी में टूटियों में दूध आ गया है और लोग मुफ्त ये दूध तकसीम कर रहे हैं। लोगों को पीते हुए आप देख सकते हैं, पुलिस एहलकार भी यहाँ पर ये दूध पी रहे हैं और मुकम्मल मुफ्त तकसीम किया जाता है। वो तमाम सूरत हाल मैं आपको दिखाऊंगा कि वो पुलिस एहलकार हैं जो कि यहाँ पर दूध पी रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं दूध पीने के लिए। तो ये तमाम सूरत हाल है। मैं चाहता हूँ कि ज़रा दिखाएँ, ज़रा वो राना साहब आप ज़रा मूव करके दिखाएँ, लोगों को दूध पीते हुए तमाम सूरत हाल आप उनको दिखाते जाएं। और लोगों की एक लंबी लाइन है और आप देख सकते हैं कि पीछे तक एक बड़ी लंबी लाइन है जो कि ये दूध पीने के लिए यहाँ पर आ रही है। और इस दूध के अंदर और आप बादाम होते हैं, पिस्ते होते हैं, बड़ा खालिश जो दूध जो है वो लोगों में तकसीम किया था। एक बाबा जी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह जी दाता साहब का उर्स सदा लगता रहेगा। इंशाअल्लाह आशिक बंदे इदा ही मनाएंगे जी जिदा मनाने का हक है जी। साल बाद आई दा फैसलाबाद ते माशाअल्लाह जी बड़ी रौनक है, बड़ी कामिल कामना रहा। हम हर साल आते हैं दाता हजूर की तरफ, हर साल लंगर लेके जाते हैं, इंशाअल्लाह लहर की भी लेके जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। दाता हजूर गंज बख्श फैज़ आलम नुज़रे नूरे खुदा। ये आप देख सकते हैं कि लंबी लाइनें जो सी हैं वो लगी हुई हैं। थोड़ा सा इनका बात करना चाहते हैं, दोबारा मैं वो दिखाऊंगा कि वो देखें टूटियों के अंदर जो दूध है। आप दूध को इधर ही रखिएगा, साथ साथ हम गुफ्तगू करते हैं कि इस उर्स पर आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। राना साहब आपने वो मनाजिर बस दिखाने हैं, वो मनाजिर आप दिखाते जाए, मैं हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कि दाता उर्स पर सबसे जो ख़ास चीज़ लोगों को नज़र आती है वो दूध की सबीलें होती हैं। तो कितना लीटर जो सा दूध वो यहाँ पर दिया जाता है, मुफ्त तकसीम किया जाता है? आप कहाँ से आए हैं? और कहा जाता है कि सिर्फ गुज्जर बरादरी ही जो सी है वो दूध तकसीम करती है। क्या आपका ताल्लुक गुज्जर बरादरी से है? जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 3 दिन जो है ना वो दूध मुफ्त तकसीम किया जाता है। और ये दूध जो है सिर्फ गुज्जर बरादरी की तरफ से नहीं होता, कंबोज बरादरी भी, राजपूत बरादरी भी, और सिर्फ पूरे लाहौर की नहीं बल्कि पूरे पंजाब की जो बरादरी है, गुज्जर बरादरी, और जितने भी शीर फरोश हैं वो सारे यहाँ पर दूध लेके आते हैं। और 3 दिन जो है ना यहाँ पर मुफ्त दूध दिया जाता है। और यहाँ पर लाखों लीटर दूध आता है जिसका कोई शुमार नहीं है, शुमार करना चाहें भी तो उसको शुमार नहीं कर सकते हैं, कुछ बांटा जाता है। आप बताएंगे कि जब आप ये दूध तकसीम कर देते हैं तो क्या कितना सुकून मिलता है? और कहा जाता है कि जैसे जैसे दूध अल्लाह की राह में यहाँ पर तकसीम करते हैं दूध की मिकदार बढ़ जाती है। भैंस या गाय जो सी है उसकी दूध जो सी है वो देने की जो मिकदार है वो बढ़ा देती है। क्या कोई ऐसी बात है? और आपके कारोबार में बरकत होती है मुफ्त तकसीम करने के बाद? कोई ऐसी अगर कोई बात है वो भी बता दें। और इसके पीछे रवायत क्या है, हिस्ट्री क्या है जो यहाँ पर सिर्फ दूध की सबीलें जो सी हैं वो लगाई जाती हैं? और भी उर्स होते हैं वहाँ पर लंगरों न्याज का सिलसिला होता है, लेकिन दूध की सबीलें हमने इस तरह नहीं देखी कि बाकायदा टूटियों की मदद से एक जो दूध है वो दिया जा रहा है। ऐसे लगता है कि दाता की नगरी में टूटियों के अंदर दूध आ गया है। जी बिल्कुल ऐसी बात ही है। ये जो यहाँ पर खास जो इसकी वजह है वो यही है कि यहाँ पर जो दूध आता है, जो ज़ायरीन लेके आते हैं, उनका ये मानना है कि वली के दरबार पर वो दूध देते हैं। जब वो अपनी अकीदत से, मोहब्बत से दूध लेके आते हैं तो वापस जब वो जाते हैं अपने घरों को, उनके कारोबार में भी इजाफा होता है। उनकी जो गायें भैंसें होती हैं वो ज़्यादा, पहले से ज़्यादा मिकदार में दूध देना शुरू कर देती हैं। ये अकीदत है और ये हज़ारों साल से चली आ रही है। जब दाता साहब जो हैं लाहौर शहर के अंदर आए थे तभी से जो है ना ये अकीदत चल रही है। यहाँ पर जो एक पहले जादूगर था राजू नाम का, वो लोगों से दूध लिया करता था। तो एक माई जो दूध लेके जा रही थी उसके पास, तो दाता साहब ने उस माई को कहा था कि आप दूध मुझे दे दो, आपकी भैंसों के थनों में ज़्यादा दूध आएगा। तो माई ने दाता साहब को दूध दिया था। उसके बाद से जो है ना वो सिलसिला शुरू हो गया और करामत बढ़ती गई और वो सबील का सिलसिला आज तक चालू है।
अच्छा, तो इस दूध के अंदर आप क्या क्या चीज़ें डालते हैं? बड़ा खालिश दूध है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई मिलावट नहीं की गई। इसके अलावा क्या क्या आइटम्स हैं जो कि आप डालते हैं कि लोग जो उनसे इसको फिर बड़े शौक से पीते हैं, क्योंकि आमतौर पर कच्चा दूध पीना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस पर बताइएगा क्या क्या चीज़ें इसमें आप शामिल करते हैं? जी, असल में ये दूध को 2 प्रोसेस से गुजारा जाता है। दूध को इक्वली 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। जो इधर ऊपर पैकेट में पैक होकर जाता है वो सारा कच्चा दूध होता है। जो नीचे टूटियों में चल रहा होता है वो मीठा दूध होता है। उसमें इलायची बादाम मिक्स किए होते हैं, वो मीठा दूध होता है। और जो ऊपर पैकेट बन रहे होते हैं मशीन से, वो सारा कच्चा दूध होता है। अच्छा, तो कितनी देर तक ये सिलसिला जारी रहता है? आप जिस तरीके से आपने कहा कम्बो भी है, गुज्जर बरादरी भी है, आप कितनी देर से ये दूध को सप्लाई करते रहेंगे? और कितना लीटर जो सा दूध, अगर आपकी इंडिविजुअल बात की जाए तो कितना लीटर दूध आपकी तरफ से चला जाता है? जी, अगर मैं अपनी इंडिविजुअल बात करूं तो मैं सुबह 1 बजे से आया हूं और यहाँ पर ये मशीन चल रही है। मैंने अपने हाथों से तकरीबन अभी 600-700 पैकेट जो है वो आवाम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और ये दूध जो है वो 3 दिन मुसलसल चलता रहता है। ये सबील रात को 3 बजे बंद होती है और सुबह फजर टाइम दोबारा स्टार्ट हो जाती है। कुछ और बताना चाहते हैं जो मैंने आपसे ना पूछा हो, जो आप समझते हो कि आवाम को इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहिए? आवाम की इन्फॉर्मेशन के लिए बस यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जितने भी ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं उनको हम उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। जो यहाँ पे दूध लेके आते हैं वो बाकायदा दूध यहाँ पर पलट गए, फिर जाके लंगर खाने में जाके खाना भी खाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा सा अंदर का मनाजिर दिखाना चाहते हैं, आप थोड़ा सा पीछे जाएं, वो देखें पैकेट के अंदर जो सा ये उन्होंने भी भाई ने बताया है कि कच्चा दूध जो सा पैकेट में तकसीम किया जाएगा, ये भी लोगों में मुफ्त तकसीम किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर दूध जो सा है वो पैकिंग में तैयार होने के बाद आ रहा है। और तमाम इसको ठंडा रखने का भी इंतज़ाम यहाँ पर मुकम्मल है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों की एक लंबी लाइनें हैं जो कि लगी हुई हैं दूध को पीने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। दोबारा मैं आपको मंजर दिखाऊंगा कि टूटियों के अंदर जो है वो दूध यहाँ पर। राना साहब थोड़ा सा आप कैमरे को मूव करें और ये तमाम सूरत हाल आप दिखाएं, लोगों को पीता हुआ दिखाएं। लोग यहाँ पर बाल्टियाँ ड्रम भर भर के दूध के लेकर जा रहे हैं और इन दूध के अंदर मीठा दूध आ रहा है, बादाम है, पिस्ते हैं, अखरोट हैं और इसके साथ साथ मेवा शामिल किया गया जिसको जो कि बहुत ही लजीज है। और लोग जो भी यहाँ पर आता है अपनी मर्जी के साथ गिलास भर भर के पी रहा, चाहे वो जितना मर्जी गिलास पिए। अब ये भाई ने तीसरा गिलास पी रहे हैं, ये वाले भाई जो उनसे मुसलसल आपके सामने पीते जाए पिए। ये इन्होंने तीसरा गिलास पिया और यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है कि आप दूध जो सा 1 गिलास पी सकते हैं, 2 गिलास पी सकते हैं, 3 गिलास पी सकते हैं, कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। अब भाई एक और गिलास पीने लगे हैं क्योंकि अब ये लाइनों के जरिए अंदर आ चुके हैं। और तादाद जो सी आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस एहलकारों को आप देखें वो टूटियों के अंदर जो दूध आ रहा है वो किस तरीके से भाई ड्यूटी देने के बाद अंदर आके ताज़ा दम हो रहे हैं, दूध पी रहे हैं। और ये तमाम सूरत हाल है। बाहर की तरफ भी देखें, वहाँ पर भी रश है, लोगों का एक समंदर है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि दाता की नगरी में मौजूद है। यहाँ पर आया हुआ लंगरो न्याज भी यहाँ पर होती है। लेकिन इस उर्स की जो सबसे ख़ास चीज़ है वो है दूध की सबीलें। दूध की सबीलें यहाँ पर 3 दिन तक जारी रहती हैं, मुफ्त दूध यहाँ पर तकसीम होता है। लाखों की तादाद में आपने लोगों को देखा है किस तरीके से लोग हैं। अभी मेरे पीछे बहुत लंबी लाइन है, दोबारा मैं ये मंजर दिखाऊंगा। ये देखें, वो आगे तक दिखाएं, बैठ कर दिखा दे। वो देखें एक लंबी लाइन जो सी है वो लगी हुई है और दूध की सबील यहाँ पर लगी है, मुफ्त दूध तकसीम किया जा रहा है। सिक्योरिटी के बड़े अच्छे और सख्त इंतजाम है। ये लोग खुद ही से अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादातर बेहतर बनाते हैं ताकि लोग जो उनसे ये दूध की सबील हासिल कर सकें। ये ड्रम आप देख सकते हैं, यहाँ पर दूध को ख़ास प्रोसेस किया जाता है, फ्रीज़ किया जाता है या जो भी आइटम्स हैं उसके अंदर मिलाकर उसको मीठा दूध तैयार किया जाता है। पीछे पैकेटों में जो दूध है वो तैयार हो रहा है। ये है दाता की नगरी में दूध की सबील जिसकी आपने वीडियो देखी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। जैसे कि भाई ने बताया कि जो हम सोशल मीडिया पे अक्सर रवायात सुनते हैं कि सिर्फ गुज्जर बरादरी ही इसके अंदर गुज्जर नहीं, गुज्जर भी हैं, कम्बो भी हैं, चौधरी भी हैं जो भैंसें वगैरह का कारोबार करते हैं। फिर इनका ये मानना है और इनका ये कहना है कि जब हम ये दूध की सबीलें यहाँ पर लगा देते हैं तो उसके बाद हमारा कारोबार में भी बरकत होती है और हमारी भैंस, हमारी बैल जो सी है, हमारी गाय जो सी है उसकी दूध की क्वांटिटी बढ़ जाती है और उसका गाढ़ापन भी बढ़ जाता है और हमें कारोबार में भी मुनाफा होता है। पूरी उन्होंने एक दाता अली हजवेरी की जो एक तारीख है दूध के हवाले से वो भी उन्होंने बताई कि किस तरीके से राजू जो सा था वो दूध तकसीम करता रहा, बाद में फिर मुसलमान हो गया। ये तमाम सूरत हाल जो सी आपको होगा कि नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे और मेरे कैमरामैन राना इस्हान इलाही को इजाज़त दें। खुदा ने के बान।